नमस्ते दोस्तों। जैसे कि मैंने फ्राइडे को पोस्ट डाली थी, कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करा था कि भाई जिसको जो जो डाउट हो वो पूछ सकता है। अपने क्यू एंड ए सेशन रखेंगे जो कि संडे को आएगा। तो मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, बट अभी स्टार्ट करते हैं अपन। कि मेरे पास बहुत से क्वेश्चन आए, मतलब आए हैं, तो मैं एक एक करके उनका सबका जवाब दूँगा। बेसिकली हम सीकर से हैं, मैं सीकर से बिलोंग करता हूँ और प्रेजेंट टाइम में मैं जयपुर रहता हूँ मेरी फैमिली के साथ। ये भी एक क्वेश्चन था उनमें से। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे इसने पूछा था कि भाई इंग्लिश इंग्लिश में ना एक स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा, तो स्कोर उसको इम्प्रूव करने के लिए भाई क्या कर सकते हैं कि आप जिस टीचर को फॉलो कर रहे हो ना, उसको फॉलो करते जाओ और उसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड ऑन कर दो। जैसे निमिषा मैम का एडिटोरियल है, या आप कहीं से भी लेते हो, जैसे इंग्लिश माध्यम का एडिटोरियल आप सेल्फ कर सकते हो तो वो कर लो। कुछ भी, मतलब ये एक चीज़ ऐड करनी है, एडिटोरियल ऐड कर दो, या इंग्लिश माध्यम का एडिटोरियल, निमिषा मैम का एडिटोरियल, और या न्यूज़पेपर, तीनों में से कुछ भी ऐड कर सकते हो। और जो वो कैब आपको मिलेगी उसमें से उसको आपको नोट करना है। और डेली जैसे आप सोने सोने जाओ उससे पहले 5-10 मिनट उसका रिवाइज़ करो और सो जाओ, बस इतना करना है उसको। और आप देखोगे धीरे धीरे आपका मतलब स्कोर इम्प्रूव होने लगेगा। मैं भी अभी 4 महीने से फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करा हूँ, तो मेरे को भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि यार स्कोर नहीं आ रहा। तो मैं भी ये स्टार्ट करा हूँ अभी बेसिक से फिर से, कि मेरा जो सिलेबस पहले का कवर करा उसको रिवाइज़ कर रहा हूँ, और जो निमिषा मैम का एडिटोरियल है वो एडिटोरियल कर रहा हूँ। तो आगे अब धीरे धीरे इस चीज़ से इम्प्रूवमेंट आएगी। और जो मॉक्स में मेरे क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं उनको नोट डाउन कर लेता हूँ। तो आप भी ऐसे नोट डाउन करने एक नोटबुक ले लो, छोटी सी, ज़्यादा नहीं, 20-30-50 रुपए की। उसमें जितने भी आप अभी से लेके मेंस तक, जिनका प्री निकल जाए वो मेंस तक ये चीज़ फॉलो करते जाओ। अगर मेंस तक ये चीज़ फॉलो करते जाओगे ना, आपका एक अच्छा स्कोर बनेगा, एक अच्छा स्कोर इंग्लिश में। तो प्रीमियम मैंने 45 स्कोर करा था इस बार। तो ये इसी चीज़ से हुआ था कि भाई मैंने कंसिस्टेंट वर्क कराया, जो मेरी गलतियां थी उनको उनको एकदम इम्प्रूव करते गया कि भाई यहाँ मेरी मिस्टेक हो रही है तो मैं अगले मॉक टेस्ट में उस मिस्टेक को बिल्कुल ख़त्म करके गया। और मेरी एंड टाइम में सिर्फ एक ही मिस्टेक बची थी, जो थी कि भाई मेरे मेरे को मैं वोकेब लर्न कर लिया पर मेरे को स्पेलिंग नहीं पता थी। स्पेलिंग याद करने में बहुत ही दिक्कत होती थी, तो उस वजह से मेरा मेंस में थोड़ा स्कोर कम रह गया। एक जो क्वेश्चन आए थे वो गलत हो गए मेरे उनके। बाकी ओवरऑल जैसे मैंने मेरी इंग्लिश को इम्प्रूव कर लिया, मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मैं भी तो कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो आगे एक क्वेश्चन था कि मैथ में कितने, अभी 15 मिनट का सेक्शनल टाइम आ गया, तो मैथ में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। कि भाई अभी स्टार्ट कराऊँ तो मेरे तो वही बेसिक जो सबके बनते हैं। नॉर्मल मॉक में जो इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट लेवल का होता है उसमें 20 टच कर देता हूँ, और जो थोड़ा हार्ड लेवल का आता है उसमें 15-16, और जो थोड़ा एक्सट्रीम आता है उसमें 10-12 ही हो पाते हैं, ज़्यादा नहीं हो पाते हैं। तो अभी धीरे धीरे जैसे कैलकुलेशन स्टार्ट कराऊँ, कैलकुलेशन करना, और एक्स्ट्रा सेक्शनल मॉक्स लगाने स्टार्ट कराऊँ, तो धीरे धीरे ये इम्प्रूव हो जाएगा। तो आप भी ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसको, कि आप डेली कैलकुलेशन करो 30 मिनट। डेली कैलकुलेशन करोगे तो आपकी क्या है, एक तो हैबिट बन जाएगी, और आप एक जैसे देखिएगा कुछ क्वेश्चन जो यूनिट डिजिट से हो रहे हैं, डिजिटल सम से हो रहे हैं, वो आप इजीली कर पाओगे। इतना लोड नहीं आएगा माइंड पे उस मॉक के टाइम पे। और जैसे मान लो कि कुछ भी आ गया, कोई भी क्वेश्चन आ गया, तो आपको लग रहा है कि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो रही है, तो वहाँ आप डिजिटल सम लगा सकते हो। कैलकुलेशन से ये फ़र्क पड़ता है कि आप स्पीड से अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हो 10-15-20 सेकंड में। तो मैंने आज यही एनालिसिस करा था कि मैंने आरबी का मॉक दिया था, तो मैं उसमें देख रहा था कि भाई मेरी मिस्टेक्स कहाँ हो रही है। मैंने 20 क्वेश्चन अटैप्ट हुए, मेरे से एक मेरा रॉन्ग हो गया, वो भी मेरी गलती की वजह से कि मैंने लास्ट लाइन को पढ़ा नहीं अच्छे से जल्दबाजी के चक्कर में, तो वो उसकी वजह से गलत हो गया। नहीं तो वो भी नहीं होता। पर मैंने देखे हैं, मैंने 20 में से मेरे 15 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो विद इन 40 सेकेंड हो गए थे, मतलब 40 सेकेंड से नीचे नीचे। कुछ क्वेश्चन तो 10 सेकेंड, कुछ 15, कुछ 20, कुछ 30, कुछ 35, ऐसे करके 14 सेकेंड से कम होने वाले 15 क्वेश्चन थे। और मैं शुरुआती क्वेश्चन में अटक गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा उसमें हो गया, मार्क्स में कमी हो गई। 2-3 क्वेश्चन रह गए, वो मैं मतलब देख भी नहीं पाया, उनके ऊपर पहुंच भी नहीं पाया।
तो वो चीज़ है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। जैसे अपन कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ी मिक्स क्वेश्चन की 100, 50 ऐसे मिक्स क्वेश्चन लगाएंगे डेली बेसिस पे, तो उनसे मैथ्स इंप्रूव होती जाएगी। और आपका सिलेबस नहीं हुआ है तो भाई पहले सिलेबस कंप्लीट करो, फिर एक बार चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाओ। जैसे जो सीट मिली है आपको, मेरे को लगता है कि जो सर पढ़ाते हैं वो 150-200 क्वेश्चन देते हैं एक सीट में, तो आप उनको लगाओ। वो लगाओगे, फिर आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी है। मिक्स प्रैक्टिस जैसे डेली 50 क्वेश्चन ले लिए अपनी सभी चैप्टर्स की, वो 50 क्वेश्चन लगा रहे हो। 50 क्वेश्चन ऐसे ले सकते हो जैसे 2 मॉक्स हो गए, 2 मॉक लगा दिए। या फिर जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, एक उनकी पीडीएफ आ ही जाती है आजकल, तो कहीं भी कोई से टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो वहाँ से पीडीएफ लो और उसको लगा दो। जैसे डेली के 50 क्वेश्चन लगा दिए तो एक शिफ्ट में बुक ले सकते हैं जो पीओआईक्यूज वाली हो, तो पीओआईक्यू वाली बुक ले लो। और मेरे को बेसिकली एडवांस मैथ के लिए तो वो लगी, तो बुक आती है ना, क्या है नाम उसका यार, मैंने पढ़ी थी राहुल तेवतिया सर की बुक जो आरडब्ल्यू ने निकाली है, वो भी अच्छी है। पिनाकल की पीवाई की बुक भी अच्छी है, और किरण की भी ले सकते हो वही। और ओसवाल की जो आई है अभिनय मैथ्स की, वो भी आप ले सकते हो, वो भी एक अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी है वो तो। और राहुल तेवतिया सर की भी मैंने पढ़ी है, तो ये दोनों बुक मैंने पढ़ी है, तो मैं आपको ये रिकमेंड कर सकता हूँ। और बाकी एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं मैथ्स में एक्स्ट्रा अपन कर सकते हैं भाई, जो मॉक्स में रॉन्ग हो रहे हैं क्वेश्चन उनको नोट डाउन कर लो, और उनको लाइक संडे टू संडे रिवाइज करो। ऐसे नहीं कि आप आज आज रिवाइज मत करो, क्योंकि आज आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया, आप उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आओगे आप कर दोगे, पर आप जैसे कंटिन्यूसली आप उसको नहीं करोगे ना, जैसे 7 दिन में, 8-10 दिन में, 14 दिन में, 20 दिन में नहीं करोगे उसको रिवाइज, तो वो निकल जाएगा आपके दिमाग से, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आ रहे। और बेसिक जो टाइप होते हैं वो क्वेश्चन हम डेली मॉक में करते हैं, पर वो एक नया टाइप आया उसके क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो आप उसको संडे टू संडे रिवाइज करो। जो आपके मॉक्स में रॉन्ग हो रहे हैं उनको लिख लिया, उनको संडे टू संडे रिवाइज करो, क्योंकि वही तो चीज़ है आपको जो इम्प्रूव करनी है। और तो आपको जैसे 20 क्वेश्चन कर लिए, तो वो 5 क्वेश्चन तो नहीं है आपको, वो 5 क्वेश्चन में मेहनत करनी है, तभी जाके स्कोर इम्प्रूव होगा। और जीके जीएस के लिए मैंने बेसिकली आरडब्ल्यू को फॉलो करा था, वहीं से मैंने वो जो लास्ट ईयर चला था फाउंडेशन बैच, यूट्यूब पे फ्री है वो, वहीं से क्लासेस ली है, वहीं से कवर कराया सब कुछ। क्योंकि मेरे को परमार सर का इतना समझ नहीं आता, वो इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ाते हैं, तो मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मेरे माइंड में इतनी चीज़ें जाती नहीं है इंग्लिश वाली, तो मैं थोड़ा उस चीज़ को अवॉइड करता हूँ, और मैं हिंदी वाली चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता हूँ कि यार मैं यहाँ पे थोड़ा स्कोर गेन कर सकता हूँ। मैं इंग्लिश की चीज़ें जितने समझने में टाइम लगाऊंगा, मैं हिंदी की चीज़ें उससे फास्ट समझ के उन चीज़ों को फॉलो फास्ट कर पाऊंगा, और पीवाईक्यू लगाऊंगा तो मेरे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जीके के भी। और जैसे आप जीके में क्वेश्चन कर रहे हो, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 25 में 25 तो आप नहीं कर पाओगे। सही बात है ना, कि आपको इतना भाई, जैसे लास्ट ईयर पेपर आया उसमें 25 कोई नहीं कर पाता, पर वहाँ पे आप नॉलेज प्लस ऑप्शन एलिमिनेशन दोनों लगा के आप 25 कर सकते हो। जैसे 1-2 में आपने तुक्के लगाए तो आप वैसे 25 अटैम्प्ट तो कर सकते हो, पर 25 में 25 एक स्कोर करना वो एक लक बेस हो गया। पर जीके में आप 20+ कर सकते हो इजीली, वो होता है ऑप्शन एलिमिनेशन प्लस नॉलेज। आपका नॉलेज इतना होना चाहिए कि आपको देख के ही समझ आ जाए कि यार जो मेरे 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, जो 2 बचे हैं उनमें मेरे को रिस्क लेना है, तो वहाँ आप रिस्क ले सकते हो, और वो ऑप्शन एलिमिनेशन काम आती है। जैसे परमार सर लास्ट में निट्टो सीरीज़ कराते हैं, तो उसमें आपको अपने को सिखाते हैं कि भाई कैसे अपन ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, और आंसर को ईजिली मतलब थोड़ा ट्रिकी वे में निकाल सकते हैं कि हाँ भाई ये इसका हो सकता है, ठीक है। और फैटमैन अच्छी बुक है जीके के लिए, तो फैटमैन मैं रिकमेंड करूँगा। और एक नवीन सर की है जीएस सुधा, तो वो भी ले सकते हो। ये दोनों बुक मैंने पर्सनली पढ़ी हैं, तो मेरे को इन दोनों का लगता है कि ये बुक बेस्ट होंगी जीके के लिए। और कंप्यूटर के लिए मैंने बेसिकली शिवम सर को फॉलो कराया जो आरडब्ल्यू वाले हैं, और भाई बहुत ही अच्छा कंप्यूटर पढ़ाया है उन्होंने। कंप्यूटर में मेरे 28 मार्क्स थे इस साल, तो देख सकते हो कि भाई मतलब मेरे को नहीं पता था, मेरे को एग्ज़ाम में श्योर था कि मेरे 11 क्वेश्चन सही हैं, और मैंने 9 में तुक्के लगाए थे और मेरा एक ही सही हुआ उनमें से। पर वो 11 क्वेश्चन जो मैंने करे थे ना, वो मेरे श्योर सही थे। फिर भी मैं ऐसे थोड़ा सोचा या झिझका कि यार रिस्क नहीं ले सकते, तो मैंने वो 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए। पर मैंने उनसे पढ़ा, और वो जो पढ़ाते थे वो एग्ज़ाम में सीधा हिट कर रहा है,
तो आप समझ सकते हो भाई टीचर मेहनत कर रहा है अपने पीछे। तो मेरे को बेसिकली बहुत ही अच्छे टीचर लगे। तो मैं तो उन्हीं का नाम रिकमेंड करूँगा कि शिवम सर से आप पढ़ें। मैंने दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ा है, तो दिल्ली पुलिस में मैंने 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए, मेरे 9 के 9 सही हैं। तो आप भी वहीं से पढ़ सकते हैं भाई। और रीजनिंग के लिए तो कुछ नहीं भाई, देखो रीजनिंग के पहले सिलेबस कंप्लीट करो और डेली के 2-3 सेक्शनल मॉक लगाओ, और उनमें जो नए कॉन्सेप्ट आएंगे ना वही आपको करने हैं। और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस किसकी करनी है, सीरीज़ की करनी है, वेन डायग्राम की करनी है। 2 ही चीज़ों की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, सीरीज़ और वेन डायग्राम। और उसमें आराम से आप जैसे आधा घंटा भी दोगे ना तो वो दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरे को नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगेगा, पर आधा आधा घंटा डेली रीजनिंग को प्रैक्टिस के लिए दोगे तो हो जाएगी आराम से। अगर अभी इसमें कोई क्वेश्चन रह गया है, कोई छूट गया है, तो भाई कमेंट में पूछ लेना, मैं उसका जवाब दे दूँगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना चाहो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।